धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अलीगढ़ के गोंडा थाने में जो कुछ हुआ उस पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में बीजेपी के विधायक को पुलिस वालों ने पीटा है या बीजेपी विधायक ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पुलिस वालों को पीटा है और उल्टा पुलिस वालों पर एक्शन करा दिया है, थानेदार को सस्पेंड करा दिया और वहां के जो एसपी देहात थे उनको जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर करा दिया। तो लोकल की राजनीति है, लोकल के नेता से जुड़ते हैं। 4 बार के विधायक रह चुके और 1 बार के सांसद रह चुके कांग्रेस के कद्दावर नेता चौधरी विजेंद्र सिंह जी हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं। स्काइप का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आवाज थोड़ी कट जाती है, आप लोगों को ध्यान से सुनने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो चीज वो बताएंगे वो जमीनी होगी। मैं भी दिल्ली में बैठ के बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजों को दूर से आप लोग देख रहे हैं, लेकिन चौधरी विजेंद्र सिंह जी बताएंगे कि वहां पे असल हुआ क्या है। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। देखिए, दुर्भाग्य इस देश का, सत्ताधारी पार्टी के विधायक एक छोटे से वाद विवाद को लेकर के थाने में प्रेशराइज करते हैं, ऐसो से कहते हैं कि वो केस क्रॉस क्यों किया गया। और उसके बावजूद जब उन्होंने कहा बैठिए आप पानी पीजिए, उन्होंने कहा तुझे तो मैं यहाँ देखने आया हूं, एकदम उन्होंने ऐसो के चांटा मारा। पूरे इलाके की जनता भी ये कह रही है कि उसकी ऐसो की यहाँ कोई गलती नहीं थी। सच्चाई तो ये है कि एक छोटा सा विवाद जिसके पीछे ये बहाना लिया गया, बल्कि ये एक अपनी पताका थानों पर फहराना चाहते हैं विवाद में। सबसे बड़ी बात यह है कि अटैक किसने किया? अटैक वहां के लोकल विधायक हैं सत्ताधारी पार्टी के, उनके द्वारा किया गया। और इसके बावजूद भी उसकी नेम प्लेट और ड्रेस फट गई और इस तमाम अपराध को छिपाने के लिए अपने कपड़े अपने आप फाड़े उन्होंने। और इस तरीके से दर्शाया जा रहा है पूरे प्रदेश में, देश में, कि वहां के ऐशो ने अब ये सम्मानित विधायक पर अटैक किया। देखिए, एक जनरल सोचने की बात है, क्या कोई ऐसो रूलिंग पार्टी के एक सम्मानित विधायक पर अटैक कर सकता है, मारपीट कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। ये सिर्फ यहाँ की लोकल राजनीति है। इन लोगों ने, माननीय सांसद जी की माता जी खत्म हो गई थी, उसके दाह संस्कार में आए थे, उनसे कह के गए आज ऐसो को मैं देख लूंगा। उन्होंने ये कहा तुम पहुंचो, ढंग से ही देखना, पीछे से हम आके संभाल लेंगे। और यहाँ आकर के सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है, आते ही उन्होंने चौकीदार जो वहां मंदिर की सफाई कर रहा था, जन्माष्टमी के दिन था, उस चौकीदार से गाली गलौज और इन्होंने उसके साथ व्यवहार में सीमाएं तोड़ दी, अपनी पद की मर्यादाएं तोड़ दी। ये पूरे देश के नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूं और मैं देश का रखवाला हूं, और एक चौकीदार के साथ उन्हीं पार्टी के सम्मानित विधायक का व्यवहार। जब ऐसो ने ये कहा उनसे क्यों लड़ रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या बात है कि तुझे तो मैं देख लूंगा, और उन्होंने हाथ चला दिया। आपकी बातों से 2 चीजें निकल के आई कि एक तो जो थानेदार को पीटा गया है वो बाकायदा साजिश करके बीजेपी के नेताओं ने पीटा। सांसद ने कहा कि तू जाके पीट, मैं पीछे से आके देख लूंगा, ये कह रहे हैं। यस। और दूसरा ये है कि उन्होंने चौकीदार को भी, उसके साथ चौकीदार का बयान भी आया है, उसने दिया भी है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि यहाँ के 7 विधायक, 3 सांसदों ने मिलकर के एक ऐसो से लड़ाई लड़ने के लिए अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और सम्मानित मुख्यमंत्री जी को इन्होंने गुमराह किया है और एक ऐसो को सस्पेंड किया। इस पे अरे आपको देखना चाहिए सही क्या है, न्याय संगत क्या है। प्रशासन का मनोबल भी गिराना निश्चित रूप से गलत कामों के एक मदद करना सिद्ध होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आज पूरा ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा इस तरीके से। मैं आपसे कुछ चीजों को समझना चाहता हूं सर। 1947 से लेकर 90-92 तक कांग्रेस ने एक तरफा राज उत्तर प्रदेश में किया, यानी कि 40-45 साल बैठता है। 2007 से हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि जो भी सरकार बन रही है वो बहुमत की सरकार बन रही है, यानी कि पिछले 13-14 साल से। मैंने कांग्रेस का दौर तो नहीं देखा, लेकिन मैंने बसपा का शासन देखा है, सपा का शासन देखा है, लेकिन जो गुंडई भाजपा के शासन में दिखाई दे रही है, क्या आपने कभी देखी किसी और शासन में? देखिए, सच्चाई तो यह है कि एक वक्त में सपा और बसपा की सरकार में भाजपा कहती थी गुंडी पराकाष्ठा पर है, और लोग कहते थे कि उनके लोग जो है सीओ तक की बदतमीजी कर रहे हैं उनके साथ में। लेकिन इन्होंने तो सपा बसपा के भी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इन्होंने थाने में घुस करके दिन में
और पूरे सांसद विधायक इकट्ठे होकर के ऐसा प्रश्न बना करके उसके साथ मारपीट की। उन्होंने ये कहना चाहिए था हमारे गलत किया है, तो खुद स्वयं उनको गिल्टी कॉन्शियस करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये लोग राजनीतिकरण करना चाहते हैं। ऐसो को सस्पेंड कराना तो एक बहाना है, ये लोग यहाँ एक प्रेशर शो करना चाहते थे, वो इन्होंने किया है। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं बड़े स्पष्ट रूप से, बड़े बड़े कांड अलीगढ़ में हो गए। इन्होंने करीब 100 करोड़ की जमीन माफियाओं को गिरवा दी थी। अभी 10 दिन पहले जब हमने आवाज उठाई तो रातों रात में कहा तो पुलिस आपकी बाउंड्री करा रही थी, फिर उसे तोड़ना पड़ा। अभी एक कनौली ग्राम पंचायत में 550 बीघा जमीन, 44 हेक्टेयर जमीन एक माफिया को देती है गौशाला के नाम पर, उसमें तालाब खुदवा दिए जबकि नहीं खुदवा सकते। ये तमाम जितने गोरख धंधे हो रहे हैं, इनमें कोई भी टांग अड़ाता है तो उसके साथ यही व्यवहार होता है। तो इनमें ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे, आपके मीडिया के माध्यम से, कि देखिए, ताकत का सत्ता का प्रयोग न्याय के लिए, जनता के सम्मान और विकास के लिए होना चाहिए। और आज जो प्रशासनिक प्रणाली, जो लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं, शासन प्रशासन, जब ये प्रशासन को पंगु बनाने पर जा रहे हैं तो फिर दोनों के दोनों शासन हो जाएंगे, तो ये तो व्यवस्था ही भंग हो जाएगी। कांग्रेस ने इतनी लंबी हुकूमत की है, विपक्ष का सम्मान रखा जाता था, किसी की शिकायत सुनी जाती थी। और ये भी बता दूं मैं आपको, जो घटना घटी है, जो लड़का जिसको मारा पीटा वही जेल गया है करीब, उसके घर पे जाके मारा है, और कहते हैं कि इसको मुकदमा कायम क्यों किया, इसको खत्म करिए। मैं आऊंगा उस पे सर, लेकिन अब एक चीज और मैं समझना चाहता हूं। मान लीजिए थानेदार अगर आपके मनपसंद काम नहीं कर रहा है या वो गलत काम कर रहा है, तो जिले में और बड़े अधिकारी बैठे हैं, ये कहाँ का तरीका हुआ कि घुस के सीधा थानेदार को मारिए? आप तो एसपी को कुछ नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब जिले में, और आईजी वहां पे बैठे हैं, उनको कुछ नहीं मान रहे हैं, ये चल क्या रहा है वहां पे? देखिए, बड़ा स्पष्ट मत है, इन्होंने अपने इस पद की गरिमा का ख्याल भी नहीं किया। एक विधायक की चुनाव प्रतिनिधि होता है, इनको चाहिए था कि ऐसो नहीं मान रहे तो सीओ को कहना चाहिए था, एक सिस्टम है। फिर एसपी आरए को बोलना चाहिए था, और उसका कप्तान से कहना चाहिए था। हमारे यहाँ तो आईजी भी बैठते हैं, लेकिन आप सीधा किसी से नहीं कह करके आप सब अपनी वाणी से कह रहे हैं कि तुम हमारी नहीं मानते हो, सुनते नहीं हो, तो इसके अलावा हमारे हाथ में इलाज क्या है, हम तो इसी तरीके से अपनी बात को मनवाएंगे। तो ये तो एक लोकतंत्र की गरिमा को इन्होंने कलंकित ही नहीं किया, बल्कि एक तरीके से अपराध करके पराकाष्ठा को तोड़ा। अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ, वो रोहित और सलीम वाला जो झगड़ा है, जिसके बारे में थानेदार से कहते हैं विधायक थाने में बैठ के कि तू मुसलमान की तरफ से मुकदमा दर्ज करेगा, और सांसद कहते हैं एसपीआरए को कि गुंडों के मुकदमे दर्ज करोगे, उस विवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, शासन प्रशासन का काम है किसी की शांति बनाए रखना। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, तो दुर्भाग्य है कि बेचारा वो मुसलमान है, लेकिन झगड़ा पहले दिन हुआ, बाद विवाद, तो शिकायत को वहीं सब्साइड कर दिया गया था। दूसरे दिन ये दो लड़के तमाम चुपके भाजपा के कार्यकर्ता उसके घर पे जाते हैं मोहल्ले में, और वहां कोई बात हो जाती, हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाता, कोई बात हो जाती, तो कौन रेस्पॉन्सिबल था? अगर उसकी मारपीट की रिपोर्ट अगर ऐसा नहीं जमा करते तो ये क्या मैसेज जाता? क्या आप जो शांति भंग करना चाहते हैं? तो ऐसा ये बकवास की बातें हैं। ये स्वयं दोषित है, मुकदमा इन्हीं के खिलाफ होना चाहिए था, और उल्टा उस मुस्लिम लड़के के साथ मुकदमा उसके खिलाफ कर दिया, उसे जेल में भेज दिया। आज भी उसके हॉस्पिटलाइज है, उसके सिर में टाके लगे हुए हैं, इनका तो मेडिकल नहीं है, इनकी कोई रिपोर्ट नहीं है, तो ये तो एक बहाना है। सच्चाई तो ये है। अच्छा, जब से वहां पे अलीगढ़ के अंदर बीजेपी के नेता उभरने लगे हैं, आपने देखा सतीश गौतम हो, वो आए दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को निशाना बनाते हैं। आप भी सांसद रहे हैं अलीगढ़ से और 4 बार के विधायक रहे हैं, आपने कभी देखा अलीगढ़ का माहौल ऐसा खराब होते हुए? देखिए सर, फैक्ट तो ये है कि मैं जहां जिस क्षेत्र में ये हुआ है, मेरी जन्मभूमि है, 4 बार विधायक की क्लास से रहा हूं मैं, सांसद रहा हूं, और 2 बार जीता हुआ हारा हूं मैं। 10 चुनाव हो गए चुके मेरे। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, ईमानदारी बात तो ये भ्रष्टाचार की और राजनीतिक हस्तक्षेप की न इतना कभी देखा है और न शायद हम कभी देखेंगे। पराकाष्ठा टूट चुकी है। सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कहते हैं सुशासन देंगे, भय मुक्त समाज देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त हम प्रशासन देंगे। आखिर ये तमाम चीजों है आज ये सीमा क्यों तोड़ रही है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो इनके कार्यकर्ता हैं, इनके संगठन है, वो ऐसे टूट पड़े हैं जनता के बीच में,
जैसे शिकार पे भेड़िया और शिकारी टूट पड़ते हैं। सच्चाई तो यह है, भ्रष्टाचार ने सीमा तोड़ दी है। थानों के फुटेज निकलवा लीजिए, तहसीलों के फुटेज निकलवा लीजिए, एसडीएमओ की उनके ऑफिसों के फुटेज निकलवा लीजिए। मैं चैलेंज देता हूं, इनके सारे लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, दलालियां करते हैं, और इनकी कोई अधिकारी नहीं मानता है तो उसके साथ यही व्यवहार होता है जो हुआ है। यही करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला कि सारा जो खेल चल रहा है वो माफियागिरी का चल रहा है, जमीनें हड़पने का चल रहा है, अवैध धंधे चलाने का चल रहा है और अवैध उगाई का चल रहा है, भ्रष्टाचार का चल रहा है। और जब इनकी कोई नहीं मानता है तो ये उसको घुस के ऐसे ही मारते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजें बताई कि कांग्रेस का किस तरीके से शासन रहा और तमाम लोगों का किस तरीके से शासन रहा, जिनके शासनों को एक गुंडे का शासन बताते थे, लेकिन इनके दौर में सबसे ज्यादा गुंडाई हो गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद सर। खुदा हाफिज।